गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा साइंस का टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। स्टूडेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने से पहले हम पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स है, तत्व है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि आज तक जो हमारे पास ज्ञात तत्व है, नॉन एलिमेंट्स है, उनकी संख्या कितनी है? वो है 118, 118। ठीक है, 118 एलिमेंट्स में से जो प्राकृतिक रूप से तत्व है, नेचुरल एलिमेंट्स है, जो प्राकृतिक की देन है, उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 98, 98। ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास 20 एलिमेंट्स बचते हैं, 20 एलिमेंट्स बचते हैं। और वो 20 एलिमेंट्स क्या है? वो मानव निर्मित तत्व है, मैन मेड एलिमेंट्स जिसको बोलते हैं। ये 20 तत्व मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए इनको मानव निर्मित तत्व कहा जाता है। ठीक है भाई। और स्टूडेंट्स, जो 118 एलिमेंट्स हैं, ये 118 एलिमेंट्स मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स तीनों को मिला के 118 एलिमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है भाई। अब हम पढ़ेंगे कि 118 एलिमेंट्स में से मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स की संख्या कितनी कितनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की, धातुओं की। जो मेटल्स होती है उनकी संख्या 90 है, 90 मेटल्स है हमारे पास। और 90 मेटल्स में से जो 89 मेटल्स है वो सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। और 90 में से ओनली 1, इकलौती जो एक मेटल्स है वो द्रव या तरल अवस्था में पाई जाती है। और वो मेटल्स कौन सी है? वो मेटल्स पारा है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में मर्क्यूरी बोलते हैं। मर्क्यूरी मेटल्स इन लिक्विड फॉर्म। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। सेकंड नंबर पे बात करेंगे अधातुओं की या अधातुएं, जिसको इंग्लिश में नॉन मेटल्स बोला जाता है। जो नॉन मेटल्स है इनकी संख्या 22 है भाई। ठीक है, अधातुओं की पीरियोडिक टेबल के अंदर जो संख्या वो कितनी है? 22 है। उसके बाद आता है मेटालॉइड्स। अगर मेटालॉइड्स की बात करें तो इनकी संख्या 6 होती है। ठीक है भाई। धातुएं या मिश्र धातुएं जो होती है उनकी संख्या कितनी है? 6 होती है। और इसको मिश्र धातुएं क्यों कहा जाता है? इसके अंदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं, इसलिए इसको मिश्र धातुएं कहा जाता है। ठीक है भाई। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स तीनों के एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे यहां पे। स्टूडेंट्स, जो हमारी मेटल्स होती है उसके एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा। ठीक है भाई। आयरन को हिंदी में लोहा बोलते हैं, कॉपर को तांबा बोलते हैं, सिल्वर को चांदी और गोल्ड को सोना। ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है भाई। और जो आयरन का सिंबल होता है वो Fe से डिनोट करते हैं हम इसको। कॉपर को Cu से डिनोट करते हैं और सिल्वर को Ag से डिनोट करते हैं और गोल्ड को Au से डिनोट करते हैं भाई। ये इनके सिंबल लिखे हुए हैं भाई। ठीक है, ग्रीन मार्कर से इनके सिंबल शो किए हुए हैं। उसके बाद आता है नॉन मेटल्स, अधातुएं। अधातुओं के जो एग्जाम्पल है वो क्या होते हैं?
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन एटसेट्रा। हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो कैपिटल लेटर H से डिनोट करते हैं, और नाइट्रोजन का जो सिंबल है वो M से डिनोट करते हैं, और कार्बन का जो सिंबल है वो C से डिनोट करते हैं भी। उसके बाद आता है मेटालॉइड्स, उपधातुएं। उपधातुओं के जो एग्जाम्पल है वो है बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम एटसेट्रा। जो बोरोन का सिंबल होता है वो B से हम डिनोट करते हैं या B से प्रदर्शित करते हैं, और सिलिकॉन को SI से प्रदर्शित करते हैं, S कैपिटल और I स्मॉल, SI। जर्मेनियम है, जर्मेनियम को GE से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट ये थे हमारे एलिमेंट्स और मेटल एंड नॉन मेटल। तो आपको ये पता होना चाहिए, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। तो स्टूडेंट्स जो आगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। इस क्लास में सिर्फ आपने इतना ही पढ़ना है और ये आपको लर्न करना है। और स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट करके जरूर बताना है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। क्यों?